एक बार माता पार्वती भगवान भोलानाथ से कहले कि सरकार हम रौरे मुंह से सुनले बानी कि जे एक बार राम शब्द के उच्चारण क लेला ओकर मुक्ति मिल जाला। आ राजा दशरथ जी 6 बार राम राम कहले तो उनका मुक्ति ना मिलल। राम राम कही राम कही राम राम कही राम आ तनु परि हरि रघुबर बिरह राउ गए सुरधाम। कुछ ऐसा काम कैले ले जावना के चलते स्वर्ग मिलल लेकिन मुक्ति ना मिलल। आखिर एकर कारण का बा? भोला बाबा माता पार्वती से समझा के बताओ तनी। कहतन कि हे पार्वती, पूछली माता पार्वती जी भोला से एक बतिया, राम राम कहला से मुक्ति मिलेला तो काहे होला दुर्गतिया। बहुत लोग राम राम दुनिया में जपल लेकिन बहुत कष्ट भइल। काहे कि राम कहे के पीछे भी स्वार्थ छिपल बा हर एक इंसान के। कुछ लोग दाम खातिर राम राम कहेला, कुछ लोग काम खातिर राम राम कहेला। लेकिन बहुत पहले एगो पुरानिया गीत गवले रहे कि राम कहन के रीत न जनले, राम कही कही मर गईले। राम कहन के रीत न जनले, कतना बेरिया ओइले रे जीवा, कतना बेरिया गोइले। राम कहन के रीत न जनले, राम कही कही मर गईले। दुनिया में लोग राम कहेला लेकिन राम कैसे कहे कि चाहिए यह आज ले लोग के ना बुझाइल। भोला बाबा समझा के बताओ तनी माता पार्वती से कि हे पार्वती, दुनिया में सब लोग राम राम कहेला लेकिन राम कैसे कहे कि चाहिए यह लोग के आज ले मालूम ना भइल। भोला बाबा समझाओ तनी कहत तनी कि ताते उमा मोक्ष नहीं पाए, ताते उमा मोक्ष नहीं पाए। आ दशरथ भेद भगति मन भाए। राजा दशरथ जी भगवान राम के नाम को उच्चारण ना करत रहले, उ तो अपना बेटा के नाम के उच्चारण करत रहले। तो बेटा के नाम उच्चारण कैले से मुक्ति ना मिलेला। भगवान के नाम के सही दिल से उच्चारण कल जाए तबे इंसान के मुक्ति मिली ना तो ना मिली। मुक्ति का मतलब है आवागमन से मुक्ति पा जाना, फिर इस दुनिया में न आना है न जाना है। ऐसे कवि के कहना भइल कि जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गाय के। जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गाय के। हरि गुण गाय के हो मन में चीतलाई के हो। अरे हरि गुण गाय के हो मन में चीतलाई के हो। अरे जीवन बना ले रे पगला ए हरि गुण गाय के हो। हर जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गाय के हो। दुनिया में बहुत लोग भगवान के नाम से प्रेम राखल, ओकर मुक्ति हो गई। आज भी नाम ओकर दुनिया में अमर बा। अरे गणिका जामिल गिध सवरी हो गईली रसीधा।
का या जामिल गिधा संवरी हो गईली रसीधा जुठबो इरिया खियाई के अरे जीवन बना ले रे पगला अरे जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गाई के भगती में शक्ति बावे भजे से ही नु पावे भक्ति में उतना शक्ति बा कि बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भक्ति के द्वारा काना दुनिया में कौ के दिखा दिहल अरे भक्ति में शक्ति बावे भजे से ही नु पावे प्रेम दारसाइले हरि गुण गाय के प्रेम दारसाइले हरि गुण गाय के प्रेम दारसाइले हरि गुण गाय के बाबा प्रेम तारसाइले अरे हरि गुण गाय के केहू नहीं जानत कि कब इस शरीर काल के बस में हो जाई दशरथ जी ना जानत रहल कि हमार मृत्यु हो जाई हमार बेटा राम लक्ष्मण सीता ये लोग वन में चल जाई ये राजा दशरथ जी के मालूम ना रहे उ तो राम के राज तिलक देवे जात रहे लेकिन होनिहारी बड़ा प्रबल हो होने की केहू टार नहीं खे सकत हो ये सोई जो राम रुचि राखा का कोई तर्क बढ़ा वही शाखा उहे होला जन भगवान लिख देले रहे 11,000 बरस राम जी धरती पर राज कैले उन्हों के धरती छोड़ के जाए के पड़ल एक दिन काल महाराज स्वयं राम के दरबार में पहुंचल बाड़े काल आ गईले हो काल आ गईले काल आ गईले राम के दुआरी तो भेसवा भिखारी के रहे काल आ गईले राम के दुआरी तो भेसवा भिखारी के रहे ये काल महाराज साधु के भेष में भगवान राम के दरबार में उपस्थित भइल बड़े रहे विधि के विधान ऐसा मिलल पारमान रहे विधि के विधान ऐसा मिलल पारमान कहो लिखल बतिया केहू कैसे टारी कि भेसवा भिखारी के रहे बाबा कहो लिखल बतिया केहू कैसे टारी भेसवा भिखारी के रहे काल दुआरी पर आके खड़ा बड़े दरवान से कहले कि मैं श्री राम प्रभु से मिलना चाहता हूं दरवान जाके भगवान राम से कहले कि सरकार केहू भिखारी दरवाजा पर आइल बा रौरा से मिले के चाहता अरे आइल बड़े दुआरी एक भिखारी तो मिल के गुहारी कर ले अरे गुहारी कर ले हो अरे गुहारी कर ले हो तो मिल के गुहारी कर ले तो खड़ा बड़े बिचही दुआरी तो मिल के गुहारी कर ले अरे खड़ा बड़े बिचही दुआरी तो मिल के गुहारी कर ले ओ साधु रूपी काल देव के शरीर के वर्णन करते रहे दूत कहते की सरकार आज ले तो हम ऐसा आदमी ना देखनी अरे बड़ा बड़ा आंख बा शरीर बावे काला अरे बड़ा बड़ा आंख बा शरीर बावे काला अरे गलावा में पहले बड़े रुद्र के माला अरे गलावा में पहले बड़े रुद्र के माला अरे जब
जपता रे अवध बिहारी तो मिल के गुहारी करेले हई। अरे जपता रे अवध बिहारी तो मिल के गुहारी करेले। यह भगवान दूत के बात सुन के गेट पर पहुंचल बानी। वो साधु रूपी कालदेव के जब देखनी, पूछो तनी भगवान कि के ही करने आगमन तुम्हारा, चिंता छोड़ी कहिए बिचारा। कालदेव कहले कि सरकार हम रौरे से मिले खती आइल बनी। भगवान अंदर ले गई नहीं। कालदेव से कहने की अब आप बोलिए कि किस कारण से अयोध्या में आए हुए हैं। कालदेव कहले कि सरकार हम कुछ गुप्त बात रउरा से कहे के चाहता नहीं। ये गुप्त बात हमरा रउरा सिवा तीसरा का निखे सुने के। अगर तीसर केहू सुनी तो ओकरा के रउरा मृत्यु दंड देवे के पड़ी। ये पहले हमारा के रउरा वचन दी। भगवान कहनी कि ठीक है, मैं वचन देता हूं कि आपके और हमारे बीच में जो कोई भी बात होगा तीसरा कोई नहीं सुन सकता है। लक्ष्मण के आदेश देने के लक्ष्मण तू गेट पर जाकर पहरा दो, कोई अंदर ना आवे पावे। मैं कुछ गुप्त बात करने जा रहा हूं। कालदेव अपना असली रूप में आकर प्रकट हो गई। कहले कि सरकार हम कालदेव हई। हिरण्य गर्भ के समय में सबसे पहले रउरा हमरा के उत्पत्ति कैले रहनी। एक नाते हमरा और पुत्र भी लागिले। हमरा के ब्रह्मा जी भेजले बानी। रउरा जितना मृतलोक में आवे खातिर समय निर्धारित कैले रहनी, उ समय पूरा हो गइल बा। सरकार अब रउरा अपना मोहन से रहे के चाहतनी तो रह सकतनी, लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश बा कि भगवान राम के समय पूरा हो गई। जब इंसान के समय पूरा होला, हर इंसान के जाए के पड़ेला, वैसे भगवान भी अपना मन में सोचे लगनी कि बुझाए तक अब अयोध्या छोड़ के हमरा जाए के पड़ी। अब यह गुप्त बात हो रहा बा। तले वही समय में दुर्वासा ऋषि पहुंचल बड़े गेट पर। लखन लाल जी पहरा दे रहा बड़े। पहुंचल बड़े अरे दुर्वासा ऋषि, अरे लक्ष्मण जी से बोलता रखीसी। अरे लक्ष्मण जी से बोलता रखीसी। ये किया हो मोरे रामा, ये किया हो मोरे रामा। अरे रामो से जल्दी दो मिला इनवेरा। दुर्वासा ऋषि पहुंचल बड़े और लखन लाल जी से कहतर कि हे लखन लाल, मैं श्री राम से मिलना चाहता हूं। मुझे अभी का अभी राम से मिलना है। लक्ष्मण जाके कोयले पर नाम कहले जवन होखे काम। लक्ष्मण जाके कोयले पर नाम कोई जवन होखे काम। एकिया हो रामा, एकिया हो रामा। सुनी तो आगे के बयान अनुरा। लक्ष्मण जी कहले कि सरकार जवन काम होके रउरा हमरा से कही, हम सब कुछ रउरा खातिर हम पूरा कर देब। लक्ष्मण जी के बात सुन के दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। कहले कि लक्ष्मण,
मुझे जल्दी राम से मिलाओ, नहीं तो तेरा पूरा अयोध्या जलाकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी भारी फेर में पड़ गई। फेर में पड़ल बाड़े लक्ष्मण हो, बाबा कैले तंग हो, बुझाता कि होई मृत्यु दंड हो, विचार मन मन कर ले। हो बुझाता कि होई मृत्यु दंड हो, विचार मन मन कर ले। लक्ष्मण जी फेर में पड़ गए। अपना मन में सोचले कि हमरा एगो मृत्यु दंड के चलते पूरा अयोध्या हमार बास जाता, एक बढ़िया कुछ नहीं हो सकत। गईले जाके दरवाजा खोले। लक्ष्मण जी कहले कि भैया पहले आप चलकर दुर्वासा ऋषि से मिलिए। दुर्वासा ऋषि जी बहुत क्रोधित हैं। भगवान राम कहने के लखन लाली तू का क देलो। काल देव जब देखले तो अंतर ध्यान हो गईले। भगवान राम सोचे लगले कि तो बड़ी भारी अनर्थ हो गई। फेर में पड़ल घुरैया तो फेर में, अरे पड़ल घुरैया तो फेर में, अरे पड़ल घुरैया लक्ष्मण के भैया। फेर में पड़ल घुरैया लक्ष्मण के भैया। फेर में पड़ल घुरैया तो फेर में, पड़ल घुरैया तो फेर में, पड़ल घुरैया लक्ष्मण के भैया। भगवान सोचे लगनी काल देव के दिल बानी वचन हम बिचारी। ए भाई के अपना खड़ा कोईनी हमहू बीच दुआरी। भाई के जानो अरे मारब कैसे, सो चल घुरैया तो फेर में पड़ल घुरैया लक्ष्मण के भैया। फेर में पड़ल घुरैया लक्ष्मण के भैया। सोच लगनी कहनी के लखन लाली तू का क देलो। लखन लाल कहले कि भैया हम कुछ क देहनी, पहले रौरा दुर्वासा ऋषि से चल के मिली ना, रौरा दुर्वासा ऋषि से मिलब तो अयोध्या में बड़ी भारी अनर्थ होके जा रहा है। भगवान दुर्वासा ऋषि के लगे पहुंचल बानी। कहतनी कि सरकार धन्य भाग हमार बा कि आज हमरा दरवाजा पर और पौरा पहुंचल बा। सरकार आदेश कइया कवना कारण से आज हमारा दरवाजा पर आइल बनी। तो भले देनी दारसानावा ये बाबा, हो भले देनी दारसानावा ये बाबा, भले देनी दारसानावा ये बाबा, जागल बा भाग हमार बाबा। तो भले देनी दारसानावा ये बाबा, हो भले देनी दारसानावा ये बाबा। भगवान राम कहतनी कि बाबा चरण धोवाई सिंहासन पर आई, अरे चरण धोवाई सिंहासन पर आई, अरे चरण धोवाई सिंहासन पर आई, रौरे होते दरबार बाबा। भले देनी दारसानावा ये बाबा, बाबा हो भले देनी दारसानावा ये बाबा, हो भले देनी दारसानावा ये बाबा। दुर्वासा
ऋषि कहनी कि हे राम, मैं 1 साल से भूखा हूं, मैं 1 साल के अंदर कुछ भी न खाया हूं, मुझे सबसे पहले भोजन कराओ। 56 प्रकार के भोजन थाली में सजा के दुर्वासा ऋषि के सामने आइल बा। दुर्वासा ऋषि भोजन करके अपना आश्रम पर चल गईनी। एने पूरा समाज जुटल बा, विचार कइल जाता कि हम काल देव के वचन देले बानी कि 2 आदमी के बीच में तीसरा के हुआ जाई तो ओकरा के मृत्यु दंड दियाई। और तीसरा हमारे अपन भाई लक्ष्मण पहुंचल बाड़े, इनका के मृत्यु दंड कैसे दियाई। संकट के घेरा में अरे गईले घेराई, फेरा में पर गईले राम रघुराई। संकट के घेरा में गईले घेराई, फेरा में पर गईले राम रघुराई। भगवान सोचता नहीं कि कैसे हम लखनलाल की मृत्यु दंड दी। अरे कैसे हाथ धनुष उठाई, कैसे बाण चलाई। अरे कैसे हाथ धनुष उठाई, कैसे बाण चलाई। सामने परल बाड़े लक्ष्मण भाई, फेरा में पर गईले राम रघुराई। सामने परल बाड़े लक्ष्मण भाई, फेरा में पर गईले राम रघुराई। भगवान सोचे लगनी कि समय हमारा खातिर बड़ी बाउर हो गई। तो समैया बड़ी बाउर हो गईले, बाउर हो गईले हो भैया, बाउर हो गईले हो। समैया बड़ी बाउर हो गईले, तो समैया बड़ी बाउर हो गईले। सोच में पड़ गईले राम रघुराई, समैया बड़ी बाउर हो गईले। और गईले राम रघुराई, समैया बड़ी बाउर हो गईले। सोच में पड़ गईले राम रघुराई, समैया बड़ी बाउर हो गईले। ये भगवान सोच विचार करतनी त लक्ष्मण जी कहले कि भैया सोच विचार करे वाला समय नहीं खे। ये रघुकुल के रीत हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सरोरा अपना वचन के पालन करी, हमारा क्या आदेश दी मृत्यु दंड के। वो सभा में हनुमान जी रहनी कहनी की सरकार, शास्त्र बतावता कि खाली मृत्यु दंड केहू के दे दी, मृत्यु दंड ना हो। वो इंसान के, वो मनुष्य के अपना से दूर हटा दिहल, नजर के सामने से भगा दिहल, यो मृत्यु दंड के समान होला। सब लोग यह राय दिहल कि लक्ष्मण जी के रौरा त्याग कर दी। यह लक्ष्मण जी के भगवान आदेश देनी कहने कि लक्ष्मण जी आज समय तेरा त्याग करता हूं, तुम हमारे नजर के सामने से चले जाओ और फिर हमारे नजर के सामने तू जीवन में कभी मत आना। भाई के आदेश मान के यह लक्ष्मण जी सरजुग नदी के किनार पर पहुंचल बाड़े। और सरजुग नदी के किनार पर जाके अपना मन में विचार करता रहे कि भाई जब हमारे के दूर हटा देले तब हमार जियल ठीक नहीं खे। वही सरजुग नदी में छलांग लगा देले लक्ष्मण।
आर जैसे छलांग लगवल देहिया बादलाई रे गइल। ये किया हो रामा, ये किया हो रामा। जैसे लक्ष्मण जी सरजुग नदी में छलांग लगवले, शरीर के चोला बदल गईल, शेष नाग के रूप में परिवर्तित हो गईले, आ अपना परम धाम के चल गईले। ये किया हो रामा, ये किया हो रामा। अरे सुनी तो नियागे के बेया ननुएरा। देहिया बादलाई रे गइल। किया हो रामा, किया हो रामा। सुनी तो नियागे के बयान अनुएरा। लक्ष्मण जी अपना परम धाम के ओर चल दहले। इन्हें भगवान राम भी विचार करतनी कि हमार भाई लक्ष्मण जब चल गईले, सीता चल गईली, तो हमार भी अयोध्या में रहल ठीक नहीं खे। कथा हमारे ही रहता। प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की।